It's a udiometry. It was a part of the NCERT once upon a time, but for time being, this has been removed from JEE Mains and Medical. But of course, this is there in the IIT Advanced. So what we can do? We need to find how to solve this type of the problem. And very simple mindset is there. Mindset is very simple. We can generate gaseous product based on the compound what we have taken. If I have taken CXHY, then definitely it is going to generate CO2 plus H2O. But if I have taken CXHYSZ, in that case it can be CO2 plus H2O plus SOX. It can be SO2, it can be SO3. Then how we are going to measure the volume? Suppose this reaction has taken place, but how I can make it sure that this volume of CO2 has come out, or this volume of SO2 or SO3 has come out? And for that, what we do? We are having suppose this is the outlet. So we can have a multiple channels like this. We can have a multiple channels like this. So this type of arrangement is there. All these are having certain liquid. इस पूरे केस के अंदर माइंडसेट क्या है वो समझ लो भाई। यहाँ पे हमने क्या करा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दी। इसने क्या करा, इसने वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लिया। इस वाली केस के अंदर हमने KOH डाल दी। इसने सारी एसिडिक गैसेस को एब्जॉर्ब कर ली। और बेसिक गैस यहां भी एब्जॉर्ब हो सकती है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ ना हो। तो अगर एसिड है तो उसने बेस को एब्जॉर्ब करा, अगर बेस है तो उसने एसिड को एब्जॉर्ब करा, और पायरेगैलोल रखते हैं ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए, पायरेगैलोल। तो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ से हमने कुछ 60 ml पास करी, लेट इट बी, यहाँ से पास होकर वो रह जाती है 40 ml, यहाँ से बाहर आके रह जाती है 20 ml, और यहाँ से बाहर रह जाती है 10 ml। ऐसा है। तो ये मान सकते हैं कि 20 ml यहाँ पे इसने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, 20 ml वाटर उसके अंदर, वाटर वेपर उसके अंदर रही होगी। और जब वो यहाँ से इस वाली साइड पे पास हो रही, तो ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे 20 ml एसिडिक गैसेस थी, और वैसे ही आगे हर बार आगे करते जाने। तो ये इनका बेसिक सीक्वेंस है। एक्चुअली इस तरीके के सीक्वेंस के ऊपर ये सवाल पूछते। इसमें भी दो तरह के इक्वेशन हैं। अगर मान लो सिर्फ हाइड्रोकार्बन दे रखी है, CXHY, दिस इज गोइंग टू जनरेट HCO2 प्लस Y/2 H2O। तो ऑक्सीजन के लिए क्या करें? तो ऑक्सीजन के लिए फॉर्मूला है X प्लस Y/4। लेकिन अगर ये पार्ट कुछ इस तरीके से है CXHYOZ, तो इसने क्या करा होगा? अब ऐसी बात है, इसने HCO2 जनरेट करी प्लस Y/2 H2O जनरेट करा। प्रोडक्ट की साइड पे कोई डिफरेंस नहीं। एक बार फिर से देखो, प्रोडक्ट की साइड पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस है यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन में, जो तुम्हें अभी नहीं दिख रहा, लेकिन नंबर ऑफ ऑक्सीजन की कैसे निकाल सकते हैं? तो इस वाले केस में क्या करना क्या है वो देखो। अगर हमने यहाँ पे O2 लिखी, तो ये X है तो X रखा, ये Y है तो Y/4 कर दी, ये ऑक्सीजन है Z, तो इसे Z/2 करी। तुम ये सवाल पूछ सकते कि Z/2 क्यों करी? उसका आंसर ये है कि अगर मान लो यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, तो हम इसे 4 O2 मॉलिक्यूल लिख सकते हैं ना। तो कैसे करा? 8 को 4 कैसे करा? 2 से डिवाइड करके। तुम्हें जिस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस है और इस वाली साइड पे Z/2 है, Z/2 है। इसका तुम्हें ध्यान रखना है। अगर तुमने ये इसका ध्यान नहीं रखा तो प्रॉब्लम गलत हो सकती है। तो एक बारी तो हमने प्लस की साइन ले रखी है Y/4, दूसरी बारी माइनस Z/2। तो ये बेसिक फॉर्मेट है, X प्लस Y प्लस Z।
लेकिन यहाँ पे इन्होंने x प्लस वाई प्लस जेड नहीं करा, यहाँ पे क्या करा, n 3n और m करा, ठीक है। अगर ये भी केस है तो इस वाली केस को ऐसे लिख सकते हैं, ये n है, ये 3n/4 है माइनस m/2 है। इतने से काम हो जाना है, इतने भर से ही काम हो जाना है। बाकी ये तुम्हें देखकर ज़्यादा मुश्किल लगता है, ये चीज़ें इतनी मुश्किल है नहीं, आसान सी चीज़ है। कैसे समझ लो, हमने 16 ml गैस ली, यहाँ पे इसने कहा ये जो एलिफेटिक कार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, ये हमने 16 ml पकड़ ली, ठीक है, और साथ में 60 ml ऑक्सीजन यूज करी। ये टोटल हमने स्टार्ट में 60 ml यूज करी, ये तो 0 और ये भी 0, ठीक है। अब जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है तो अगर हमने इसको कूल करा, ध्यान रखना, अगर हमने कूल करा तो 44 ml है भाई। अगर हमने कूल करा तो कौन सी चीज़ बाहर आ गई, अगर हमने कूल करा तो इसमें इन दोनों में से CO2 और H2O है। H2O कूल करने के बाद लिक्विड हो सकती, तो कूलिंग पे जो वॉल्यूम गायब होगी, कूलिंग मीन्स गैस हैज बीन कन्वर्टेड टू वाटर लिक्विड, तो वो लिक्विड की वॉल्यूम कंसिडर नहीं कर रहे। अब आगे इस वाली पार्ट के अंदर में ट्रीटमेंट विद KOH। अगर ये KOH हमने ले रखा है, ये बेसिक सॉल्यूशन है, तो इसने एसिडिक गैस को एब्जॉर्ब करना है। अब इन दोनों में से एसिडिक गैस कौन सी है, CO2। तो जो गैस एब्जॉर्ब होगी उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, तो उसकी वॉल्यूम कितनी हो गई, यहाँ पे देखो 44 ml इनपुट है, आउटपुट है 12 ml, तो 44 माइनस 12 ये CO2 है, कितनी होगी 32 ml। इतनी बात समझ आ गई। हमने यहाँ पे 16 ml गैस डाली, फिर 60 डाला, तो ये सारी चीज़ें मिलके हो गई 76। लेकिन एक्चुअली हमें मिला क्या, हमें मिला सिर्फ 44 ml अपॉन कूलिंग, यानी जो डिफरेंस है वो वाटर मॉलिक्यूल थे जो बाहर निकल गए। लेकिन उस 44 ml को जब KOH के साथ पास करा तो उसने 32 ml गैस को एब्जॉर्ब कर ली, और ये गैस को एब्जॉर्ब करी, कौन सी गैस हो सकती है, CO2। तो यहाँ तक चीज़ें बड़ी आसान है। अब हमें x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस वाली केस में हमें n और m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आसान है, देखो कितनी आसान है, इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे सॉल्व करना 2 मिनट का काम है, उससे भी कम। तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि 16 ml से हमने 32 ml CO2 क्रिएट करा, ऐसा लिख सकते हैं ना। 16 ml से 32 ml CO2 हमने जनरेट कर दी। ये 16 ml है, ये 32 ml है। CX when it converted into XC, 16 ml became 32 ml. So X is going to be 2. तो X की वैल्यू, या इस वाली केस में N की वैल्यू 2 होगी, इस वाली केस में N की वैल्यू हो गई 2। अब इसने कहा कि जो ऑक्सीजन इसको, जो इस ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट है, तो ये देखो, ये जो पार्ट लिख रखी है ना, दिस इज फॉर 1 ml, ये जो पार्ट है दिस इज फॉर 1 ml। तो 1 ml के लिए ये वैल्यू कितनी थी, n प्लस 3n/4 माइनस m/2, ये है फॉर 1 ml। लेकिन हमने ले कितनी रखी है, हमने 16 ml ले रखी है, 16 से मल्टीप्लाई करा। यहाँ पे जो ऑक्सीजन कंज्यूम करा वो कितनी है, ऑक्सीजन जो कंज्यूम करा वो कितनी है। अब यहाँ पे 2 सवाल आ सकते हैं, ऑक्सीजन ही कंज्यूम हो इसकी गारंटी क्या है, लिमिटिंग एजेंट कौन से है। तो अगर यहाँ पे कहीं लिखा होता एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑब्वियसली बात थी कि हाइड्रोकार्बन एक लिमिटिंग एजेंट है। लेकिन अभी अगर हम ये सारी बातें डिस्कस करें कि भाई वाटर जो है वो कंडेंस हो गया, ठीक है, मान ली, CO2 KOH के अंदर एब्जॉर्ब हो गई, ये भी मान ली। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जो 12 ml गैस बच गई, इसमें दोनों ऑप्शन है, ये सिर्फ O2 है, ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन है, ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन है, और ये कॉम्बिनेशन है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन है। तो ये डिबेट तो रह जाती है कि ये इन सब के कॉम्बिनेशन है, लेकिन रूल आउट कैसे करें कि ये सिर्फ O2 है, सिर्फ हाइड्रोकार्बन है या कॉम्बिनेशन है।
तो अगर एक्सेस लिखा होता तो फिर चीज़ें ठीक है, बहुत ही क्लियर कट है, मगर यहाँ पे एक्सेस वर्ड तो यूज ही नहीं करा। तो अब एक काम करते हैं, एज्यूम करके चलते हैं कि हाइड्रोकार्बन इज एक्टिंग एज ए लिमिटिंग एजेंट। एक बारी एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर आइडिया लग जाएगा कि बैलेंस इक्वेशन में, बैलेंस इक्वेशन के अंदर इनकी मोल रेशियो कितनी आती है। तो अगर हमने यहाँ पे ये चीज़ें करी कि ऑक्सीजन हमने ले रखी थी, ऑक्सीजन हमने ले रखी थी 60 ml और लेफ्ट आउट कितनी है, हमने ये एज्यूम करा कि जो लेफ्ट आउट है वो 12 ml है, तो कंज्यूम कितना करा, कंज्यूम कितना करा 48 ml। और अगर 48 ml कंज्यूम करा तो वापस उस इक्वेशन को लिखते 16 इंटू इस वाली साइड पे क्या लिखा n प्लस 3n/4 माइनस m/2 O2 इज इक्वल टू, भाई O2 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि O2 के बारे में बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू 48। अगर हमने इसे सॉल्व करना है तो 16 को उस वाली साइड पे लेंगे, क्या लिखा n प्लस 3n/4 माइनस m/2 इज इक्वल टू 3। n की वैल्यू हमें पहले से मालूम है 2 है, तो क्या लिखा इसे 2 प्लस 6/4 माइनस m/2 इज इक्वल टू 3। इसकी एलसीएम लगा ली, 4 लगा ली इसकी, ये 4 तो ये 8 प्लस 6 माइनस 2m इज इक्वल टू 3, तो ये 14 हो गई, 14 प्लस ये हो गई 14 प्लस 14 माइनस 2m इज इक्वल टू 12, सो m इज गोइंग टू बी 1। तो अगर m की वैल्यू 1 कर दी, अगर हमने यहाँ पे m की वैल्यू 1 कर दी तो यहाँ पे m की वैल्यू आ गई कितनी, m की वैल्यू आ गई 1। तो एक बार हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला लिखते C2H2 इंटू 3O1, फॉर्मूला बन जाता है C2H6O। अब अगर हमने इसमें ऑक्सीजन की वैल्यू निकाली कि ऑक्सीजन होनी कितनी चाहिए, तो इट्स 2 प्लस 6/4 माइनस 1/2, तो कितनी होगी 2 प्लस 1.5 माइनस 0.5, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। यानी अगर ये 16 ml है तो ये 48 ml होनी चाहिए, मगर ये है कितनी 60 ml। इसका मतलब है ये सरप्लस में है, सो दिस विल एक्ट एज ए लिमिटिंग रिएजेंट। या तो दो चीज़ें लिखी हो सकती है, ऐसा भी लिखा हो सकता है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन या फिर ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ऐसा लिखा होगा। अगर ना लिखा हो तो ये तरीका है, लिखा हो तो आसान सा तरीका है। ये तुम्हें देख के थोड़ा लेंदी सा लग सकता है, मगर बिना पेन पेपर के इसे सॉल्व कर सकती है। पूछो कैसी, ऐसी। यहाँ पे इन्होंने इस पूरे स्टेटमेंट पे इन्होंने जो बातें करी वो कह रहे 50 सेंटीमीटर क्यूब हमने मीथेन सेलेक्ट करी है और 150 सेंटीमीटर ऑफ द एयर। डिप्लोमेसी देखना, उन्होंने एयर नहीं कहा, उन्होंने ऑक्सीजन नहीं कही, एयर कह रहे। ठीक है, अगर तुमने एयर बात भी करी तो आगे उसने उसको क्लैरिफाई करा कि इसके अंदर तो सिर्फ 21% ऑक्सीजन है। कह रहे कि आप वॉल्यूम जो रेजिडुअल गैसेस है उसकी बता दो, कब, जब ये रिएक्शन हो रही है। इन्होंने इसमें ऐसा कहीं नहीं कहा कि हमने इस रिएक्शन वेसल को कूल करा है, नहीं करा है, इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस ये है कि अगर इसने कूल करा होता तो वाटर लिक्विड के फॉर्म में होती, ना कि गैस के फॉर्म में। इसने एक वर्ड क्या यूज करा, आपने सारी रेजिडुअल गैसेस को मेजर करना है, वाटर को एक्सक्लूड करना है, ऐसा नहीं बोला। तो हमें वाटर को भी इंक्लूड करना है। अब यहाँ पे देख लो कि जितनी तुमने ऑक्सीजन यूज करी उतना ही वाटर जनरेट हो रखा है गैस के फॉर्म में। यहाँ पे क्लियर कट लिखा है और यहाँ पे गैस के बारे में लिखा है। अभी बातें करी थी, प्रॉमिस करी थी कि पेन पेपर की जरूरत नहीं है ना। तो पहले बिना पेन पेपर के, फिर पेन पेपर के साथ। तो यहाँ पे 150 सेंटीमीटर तुमने ले रखी है क्या, एयर। ठीक है, तो एक्चुअली ऑक्सीजन कितनी है 1/5, 30 सेंटीमीटर। तो ये 30 सेंटीमीटर है, तो ये हमें कितना चाहिए 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर क्यूब और 15 ml। अगर ये 30 ml है तो ये 15 ml चाहिए, और ये कितना ले रखा है 15 ml की जगह 50 ml ले रखा है। तो ये सरप्लस है, तो दिस इज गोइंग टू एक्ट एज ए लिमिटिंग रेजेंट। यहाँ पे हमें बस यही फाइंड आउट करना था कि इन दोनों में से लिमिटिंग रेजेंट है कौन सा। और हमने आइडिया लगाया कि भाई साहब ये तो लिमिटिंग रेजेंट है अपना, है ना।
क्यों 21% निकाल ली, 1/5 करी, 30 ml आ गई। अगर 30 ml ऑक्सीजन है तो ये तो 15 ml ही होने चाहिए थे, बट इन प्लेस ऑफ 15 इट्स ए 50 ml। ठीक है, और अगर हमें मालूम ही हो गया तो क्या करें फिर। तो अगर ये 30 ml है और ये 15 ml चाहिए थी, ये कितनी जनरेट हो रखी है 30 ml, और ये कितनी जनरेट होगी। अगर हमने स्टार्ट में लिखा तो ऐसे लिख लेते हैं, ये 50 ml, ये 0, ये 0। जब तुमने t = t डैश करा, ये 0 बच गई, ये 35 बच गई, क्योंकि इसने 15 ml कंज्यूम करो, 50 - 15 ml। और ये कितनी बच गई 30 ml, ये कितनी बच गई 15 ml। तो तुमने अगर इन सभी को ऐड करा 60 + 15 इट इज़ 75 ml। लेकिन तुम देखोगे 75 ml तो ऑप्शन ही नहीं है, इसके ऊपर तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। कुछ तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमने ऑक्सीजन के बारे में सारी कैलकुलेशन करी है। अगर 30 ml ऑक्सीजन है तो 120 ml के अभी एयर है जो अदर देन ऑक्सीजन है, तो इस 120 को भी यहाँ पे ऐड करना है। अब आ गई आंसर कितनी 200 ml। बच्चे क्या करते, या तो बच्चा मतलब बेसिकली क्या करने वाला बच्चा कि वो 30 ml से यहाँ पे काउंट कर लेगा। अगर एक ऑप्शन यहाँ पे ऐसे डाल रखी होती तो बच्चा कहता हाँ जी पहली नज़र में देख लिया यही है आंसर, लेकिन हर बार पहली नज़र सही हो इसकी गारंटी नहीं। तो यहाँ भी जो तुम्हें लगा वो आंसर नहीं था। इस वाली केस के अंदर बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री नहीं है, मैथमेटिक्स है, और वो तुम्हें ट्रैप कर सकती है अगर तुम्हारी मैथमेटिक्स थोड़ी बेकार हो तो। इसमें बेसिकली केमिस्ट्री के नाम पे सिर्फ इतनी चीज़ है कि तुम्हें एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है। अब ये सारी बातें क्या कर रहे हैं, अपने पास 3 गैस हैं। कौन सी गैस है भाई, CH4 है, फिर C2H4 है, और फिर C3H8 है, और इनकी रेशियो अलग है 1:1.5 2.5। तो अगर हमने इन सबको x के फॉर्म में लिखे तो 5x = 10, तो x = 2 ml, यानी कि ये एक 2 ml है, ये 2 ml है, जो दूसरे है वो 2 × 1.5 कितने हो गई भाई 3 ml, और ये जो तीसरे 3 2 5 तो ये बच गए 5 ml। तो हमें आइडिया लग गया कि ये कितने ml है। यहाँ पे रेशियो दे रखी है, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है। चलो उससे होना भी क्या है, ये कह रहे कि अगर हमने इनको एक्सेस ऑफ एयर में बर्न करा, एक्सेस ऑफ एयर में, तो इन सब के साथ पहले एयर की वैल्यू लिख लेते हैं। O2 लिखी, O2 लिखी, प्लस O2 लिखी। इन सब ने जनरेट क्या करना है CO2 + H2O। ये तो सब में कॉमन है, CO2 + H2O, CO2 + H2O। बस इनकी कोएफिशिएंट चेंज हो जानी है। लेकिन कोएफिशिएंट चेंज कैसे होनी है, यहाँ पे 3 है तो इसने 3 करो, ये 8 है तो इसे 4 करो, ये 2 है यहाँ पे 2 लिखी, ये 4 है यहाँ पे 2 लिखी। और ऑक्सीजन तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था A + B/4, तो 1 + 4/4 कितने हो गए भाई 2, तो यहाँ पे लिख दी 2। इस वाली साइड पे कितनी होगी 2 + 4/4, तो ये हो गई 3। इस वाली केस में कितना लिखा 3 + 8/4, तो कितनी होगी 5। तो उसने जो कहा उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आ गई। उसने कहा अपने पास 3 गैसेस है, 3 गैसेस है, मगर उनके रेशियो बता रखे थे। तो फाइनली पहली लाइन के अंदर ये फाइंड आउट करा कि उनकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, तो 2 ml 3 ml और 5 ml आ गई। अब अगर इनको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ गर्म करा तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। सबके अंदर कॉमन प्रोडक्ट है CO2 और H2O, CO2 और H2O, उनकी कोएफिशिएंट अलग है। जो मेन सवाल है वो ये कह रही है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एयर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एयर यूज एंड द वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर। तो अगर इसने एयर कहा ना तो वाटर को तो एयर नहीं बोलते, वाटर वेपर बोल सकते, एयर तो नहीं बोल सकते। तो हम इसमें से ये सारी पार्ट्स बाहर निकाल देते हैं। हाँ, इसके में अगर SO2, SO3, O3
वगैरह कुछ भी हो तो उसे एयर कह सकते हैं, वाटर वाली पार्ट को बाहर निकाल दिए। कह रहे आप ये बताओ कितनी एयर यूज करी और कितनी एयर जनरेट हुई। कितनी एयर जनरेट हुई मतलब CO2 कितनी बनी, ये फाइंड आउट करना है। तो अगर ये 2 ml है तो ये कितनी ml बनी, 2 ml। अगर ये 3 ml है तो ये कितनी ml बन गई, 6 ml। और अगर ये 5 ml है तो अगर ये 5 ml है तो ये 15 ml बन गई। 5 ml है तो ये 15 ml बन गई। तो ये सारी वैल्यू कितनी आ गई, 15, 6, 21, 23। तो 23 ml कौन से ऑप्शन में है, यहां पे है और यहां पे है। बाद वाली पार्ट में क्या लिखा, बाद वाली पार्ट में हमें 23 लेना है, तो ये बाकी ऑप्शंस गायब हो गए। तो ये हम लोगों ने निकाली CO2 कितनी आ सकती है, और ये कैसे डिसाइड करा, एक CH4 ने कितनी CO2 जनरेट करी, तो 2 ml ने 2 ml जनरेट करी क्योंकि कॉफिशिएंट 1:1 है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये 3 ml है और यहाँ पे कॉफिशिएंट 2 है, तो 3 × 2 6 ml हो गई। और इस वाली केस में 3 है तो 5 ml × 3 15 ml। तो CO2 तो आसानी से निकाल लिया, 23 ml। प्रॉब्लम ऑक्सीजन की है। तो यहाँ पे अगर ये 2 ml है तो ये कितनी ml आ गई, 4 ml। अगर ये 3 ml है तो ये कितनी आ गई, 9 ml। ये 5 ml है तो ये कितनी आ गई, 25 ml। इन सबको ऐड करा तो कितनी आ गई, 25 + 9 + 4 13, तो 38 हो गई, 38 ml। लेकिन 38 ml ऑक्सीजन है, तुम देखोगे कहीं भी 38 ml नहीं लिखा है, ये ऑक्सीजन है, 38 ml ऑक्सीजन। लेकिन अपना कंसर्न ऑक्सीजन नहीं, एयर फाइंड आउट करना है। अपना कंसर्न एयर फाइंड आउट करना है, ना कि ऑक्सीजन। हमें पता है 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 40 × 5 कितना करा, 200। तो 200 के अप्रॉक्स आ गई ना, 38 × 5 कर लिया, मतलब अप्रॉक्सीमेट है। तो मैं ऐसे निकालना है कि 21% ऑफ x = 38। तो x की वैल्यू निकाली, उतना कौन करते हैं, आसान है, ऑप्शन नंबर 4। और हाँ, ये तुम वीडियो देख रहे, पसंद कर रहे, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे भाई, उसमें GST थोड़ी लगती है।